आज बात उस शाहीन बाग की जो 100 करोड़ वाले छापे के बाद सुर्खियों में आ गया है। वो शाहीन बाग जो सबसे पहले नागरिकता कानून के खिलाफ धरना देने के बाद पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बना था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार शाहीन बाग के आतंकवादी हो रही है। शाहीन बाग का अफगानिस्तान के तालिबान से नाता जोड़ा जा रहा है और इस कनेक्शन के पीछे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापे में मिली 100 करोड़ रुपए की हेरोइन, जो शाहीन बाग से 2 किलोमीटर दूर जामिया नगर में मिली है। आज भारत की बात में टटोलेंगे शाहीन की नब्ज और ढूंढेंगे शाहीन बाग के टेरर कनेक्शन का सच। इलाका जो आप देख रहे हैं वो ये वही जगह है जहां से सीए और एनआरसी के प्रदर्शन की जो है शुरुआत हुई थी। हमारे पास एक रिलायबल सोर्स से इनपुट आई थी कि शाहीन बाग के इलाके में एक अपार्टमेंट के अंदर बड़ी मात्रा में हेरोइन स्टोर करके रखा हुआ है और सर्च के दौरान 50 केजी हेरोइन, 47 केजी सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स और 30 लाख रुपए कैश और नोट काउंटिंग मशीन। मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। क्या है वो सच जिसे बीजेपी नेता शाहीन बाग का जहर कहकर पुकार रहे हैं? क्या है शाहीन बाग का नार्को टेरर से नाता, जिसकी चर्चा ने ही पूरे देश को हैरान कर दिया? जो लिंक्स उभर कर आ रहे हैं वो तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, दुबई और देशों से जुड़ रहे हैं और ऐसे इस दिशा में है जो कहा जा सकता है कि इसको नार्को टेरर से भी लिंक्ड होने की पूरी संभावना है। शाहीन बाग के तार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और तालिबान की जमीन अफगानिस्तान से जुड़ने की वजह आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। मेज पर नोटों की जो गड्डियां मौजूद हैं वो 30 लाख रुपए हैं। नोटों की गड्डियों के ठीक पीछे जो पैकेट दिखाई दे रहा है उसमें हेरोइन मौजूद है, यानी नशे का सामान। और नशे के इस सामान की कीमत पूरे 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 100 करोड़ रुपए की हेरोइन। शुक्रवार रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शाहीन बाग इलाके के एक मकान में नशे का भारी सामान होने की खबर मिली थी और जब छापेमारी हुई तो तार तालिबान तक जुड़ने लगे। मैं आपको बताऊं कि जिस बिल्डिंग में इस वक्त मैं मौजूद हूं, सबसे पहले मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको उस फ्लैट की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस फ्लैट को इस वक्त लॉक कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। इस फ्लैट में कौन रहता था, किस सिंडिकेट का ये हाथ है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है इंडो अफगान सिंडिकेट का बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग को देखिए, जो कि बाहर से पुलिस ने लॉक कर दिया है, लेकिन जो अब तक जानकारी है ट्रैवल बैग में ड्रग्स को छिपाया गया था। ऑनलाइन जो कंपनियां हैं उनमें से किसी एक कंपनी के पैकिंग के जरिए सामान, हवाला का नोट कह लीजिए, पैसे कह लीजिए, वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था। तमाम बड़ी जानकारी एनसीबी की टीम जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये शाहीन बाग का अबू फजल इलाका कहलाता है। 4 मंजिला इमारत है, ये बिल्कुल पतली सी बिल्डिंग है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश श्री ने जिस मकान में नशे का सामान मिला वहां रहने वालों से बात की। आपकी बिल्डिंग के ऊपर 3rd फ्लोर पर पुलिस को एक सिंडिकेट के बारे में पता चला है, आपको इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं उस बंदे को जानता तक नहीं हूँ। मैं हमारा बस सिर्फ काम है, दुकान से अपना मतलब रखते हैं, बाकी ये कौन रहते नहीं रहते वो मुझे कोई पता नहीं। उस मकान में रहने वाले लोग भले ही कह रहे हों कि उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन जांच एजेंसियों ने तार जोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अफगानी नागरिक हैं और 2 भारतीय। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के शाहीन बाग में
करोड़ों रुपए की हेरोइन वाली लीड गुजरात से मिली थी। एसएन प्रधान बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे रैकेट में अंडरवर्ल्ड से लेकर टेरर तक सब कुछ जुड़ा हो सकता है। ये एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, रिसीवर्स हैं, हवाला रैकेटियर्स हैं, अंडरवर्ल्ड है, तो सबका एक सम्मिश्रण है। और इसके ऊपर नार्को टेरर का भी एंगल पॉसिबल है, नार्को फाइनेंसिंग का भी एंगल पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है, टेरर एजेंसीज को टेरर एंटी टेरर एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और स्टेट पुलिस जहाँ पर ज़रूरत, जिस स्टेट में इसका उद्भेदन होता जाएगा वहाँ काम लेना पड़ सकता है। एनसीबी की शुरुआती जांच बता रही है कि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि शाहीन बाग के ड्रग नेटवर्क के तार सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान और दुबई तक से जुड़े हुए हैं। एनसीबी के मुताबिक इस गिरोह का मुखिया दुबई में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा है, जिसका साथ अफगानी नागरिकों से लेकर पाकिस्तानी तक दे रहे हैं। और भारत तक हेरोइन 3 तरीकों से पहुंचाई जा रही है, समंदर के रास्ते, जमीन के रास्ते और भारत में माल लाकर हेरोइन बनाकर। ये जो नेटवर्क है वो स्मगल भी करता है, हेरोइन बाहर से स्मगल करता है और सी रूट से कर रहा है, लैंड बॉर्डर के थ्रू कर रहा है और यहाँ भी इंडिया के अंदर भी ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। और ये सारा बाहर से मंगा के या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फिर इसकी सप्लाई डिफरेंट प्लेसेस में होती है इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, यूपी। जैसा कि प्रारंभिक जांच में आया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भारत के कई सारे राज्यों में सक्रिय है। इसकी कई शाखाएं भारत में होनी पाई जा रही हैं, तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये पहली बार नहीं है जब भारत में मिले नशे के सामान का अफगानिस्तान कनेक्शन सामने आया हो। दरअसल अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे नशीली अफीम उगती है और यही अफीम प्रोसेस होने के बाद पूरी दुनिया में हेरोइन के रूप में पहुंचती है, जो अफीम से 1500 गुना ज्यादा नशीली होती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया अफीम की खेती। ड्रग्स के जरिए तालिबान दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर संगठनों में गिना जाने लगा। हालांकि दुनिया के सामने 1 महीने पहले तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती और नशीले पदार्थ की तस्करी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया की 80% अफीम अफगानिस्तान में पैदा होती है। 2017 में अफगानिस्तान में 9,900 टन अफीम का उत्पादन हुआ, जिसकी बिक्री में किसानों ने 10,000 करोड़ की कमाई की। अफीम की अफगानिस्तान की जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी है। और तालिबान का अफीम पर पाबंदी का फैसला हैरान करता है, क्योंकि ड्रग्स के कारोबार से ही तालिबान के 80,000 लड़ाकों की फंडिंग होती है। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुखिया एसएन प्रधान कह रहे हैं कि बैन के ऐलान के बाद अफगानिस्तान से अफीम का निर्यात उल्टा बढ़ गया है। तालिबान गवर्नमेंट तो सरकार में आ गई है, लेकिन जब सरकार में नहीं थी तब भी जो ओपीएम की खेती होती थी वो तालिबान गवर्नमेंट के ही तालिबान के तत्वावधान में ही होता था, जब वो पावर में नहीं थे। अब तो पावर में है और उन्होंने 1 सप्ताह 10 दिन पहले ये डिक्लेयर किया, ऐलान किया है कि हम लोग ओपीएम की खेती को बैन कर रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक है उसका क्या? जैसे ही बैन होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ी तो स्टॉक जो है वहाँ से निकलने लगा और हर डायरेक्शन में चला और इंडिया के डायरेक्शन में आया, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और केवल मार्केट नहीं है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की भी पूरी साजिश है। ड्रग्स के बहाने इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, एक पंथ दो काज। और भारत में
अफगानी अफीम के सबूत इस बार दिल्ली के शाहीन बाग से मिले हैं। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसा वो इलाका जिसने नागरिकता कानून बिल के खिलाफ धरना देकर पूरे हिंदुस्तान के दिलो दिमाग में अपना नाम छाप दिया था। आज लड़की खड़ी है सर, इतना हिम्मत कर रही है अपने आवाम को बचाने के लिए। लड़की खड़ी है तो ये हाल है, पूरे मर्द खड़े होंगे तो पूरा देश बचेगा सर। 100 करोड़ की हेरोइन मिलने से पहले शाहीन बाग अतिक्रमण को लेकर चर्चा में आया था। इस वक्त शाहीन बाग में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, लोग जो सामान है दुकानों के बाहर उसे यहाँ से हटा रहे हैं। दरअसल एमसीडी लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे कर रही है और एमसीडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। शाहीन बाग की तस्वीर ऐसी है कि जिधर नजर उठाकर देख लीजिए, हर वक्त हर तरफ बस अतिक्रमण ही दिखाई देगा। दुकान चाहे फर्नीचर की हो या फिर पत्थर की, सामान अपनी हदों से बहुत दूर तक पसरा दिखाई देता है। तो ये देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर रोड चले तो हम खाली कर दें, यानी कि सालों से अपनी दुकानों के आगे कई फुट आगे तक लोगों ने जो है दुकानें बढ़ा रखी हैं। ये सिर्फ एक दुकान की तस्वीर नहीं है, बल्कि लाइन से जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये सब शाहीन बाग की वो दुकानें हैं जो सालों से बसी हुई हैं यहाँ पर। और लेकिन 37 साल पहले 1985 तक शाहीन बाग की ऐसी तस्वीर नहीं थी। आप लोग शाहीन बाग में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? शाहीन बाग में 15 साल हो गए हम लोग। किस तरह से बदलता हुआ देखा है शाहीन बाग? शाहीन बाग में तो बहुत कुछ बदलता हुआ देखा हमने। यहाँ पे पहले एंक्रोचमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। आज देखें, जगह जगह पार्किंग है, जगह जगह लोगों ने रेडियां लगा रखी हैं। शाहीन बाग के इस इलाके में सब्जियों के बाग हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ रहने वाली हिंदू गुज्जर कम्युनिटी ने प्लॉट बेचने शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब जामिया नगर बहुत ज्यादा आबादी वाला इलाका बन चुका था और शाहीन बाग में लोगों ने सस्ते प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस इलाके की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। शाहीन बाग धीरे धीरे मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका बनता गया और यहाँ जो थोड़े बहुत हिंदू और सिख आबादी थी वो अपने घर और जमीन बेचकर यहाँ से शिफ्ट हो गए। अब शाहीन बाग की तस्वीर ऐसी है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। बेहद संकरी गलियां हैं, मकान के ऊपर मकान हैं और कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां धूप और हवा का निशान तक नहीं पहुंचता। शाहीन बाग इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर, वेल्डर, बढ़ई और प्लम्बर का काम करते हैं। हालांकि इसी शाहीन बाग इलाके में देश की प्रतिष्ठित जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रोफेसर भी रहते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।